भाई और बहनों, रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा न केवल जीवन से अंधकार को दूर करती है, बल्कि सुख समृद्धि, धन्य धान, उत्तम स्वास्थ्य और शत्रुओं से रक्षा भी प्रदान करती है। जो भी श्रद्धा भाव से रविवार का व्रत करता और कथा सुनाता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसे यश मान सम्मान मिलता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं रविवार की व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। हर रविवार वह प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करके आंगन को गोबर से लीप पुत कर स्वच्छ करती और फिर आदित्य नारायण की पूजा अर्चना करके व्रत कथा सुनती। उस दिन वह केवल एक समय भोजन करती और सूर्य भगवान को भोग लगाना कभी नहीं भूलती। सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया का जीवन आनंदमय था। उसके घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि बढ़ने लगी। पड़ोसन की औरतें यह देखकर चकित होती कि उनमें से एक उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। बुढ़िया के पास अपनी गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर अपने आंगन को लीपती थी। एक दिन उस पड़ोसन ने ईर्ष्या के कारण अपनी गाय को भीतर बांध लिया। परिणाम स्वरूप उस रविवार बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और वह आंगन साफ नहीं कर पाई। पूजा अधूरी रह जाने से उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और भूखी प्यासी ही सो गई। लेकिन देखिए भक्तों, अगली सुबह जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो उसने अपने आंगन में एक दिव्य गाय और सुंदर बछड़े को बांधा पाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आनंद के आंसू छलक पड़े। उसने गाय को चारा खिलाया और उसी क्षण गाय ने सोने का गोबर कर दिया। यह दृश्य देखकर पड़ोसन के मन में और अधिक जलन उत्पन्न हो गई। वह चोरी छिपे सोने का गोबर उठा ले जाती और अपनी गाय का साधारण गोबर बुढ़िया के आंगन में रख जाती। इस प्रकार धीरे धीरे धनी हो गई और बुढ़िया को कुछ भी पता न चला। लेकिन सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? सूर्योदय देव सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने एक दिन प्रचंड आंधी चलाई। आंधी के भय से बुढ़िया ने अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। सुबह जब उसने सोने का गोबर देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आई। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और धीरे धीरे वह भी धनी हो गई। यह देखकर पड़ोसन का ईर्ष्या भाव और भड़क उठा। उसने अपने पति को बहला फुसलाकर नगर के राजा के पास भेजा। राजा जब उस गाय और बछड़े को देखा तो वह भी लालच में आ जाता है और बुढ़िया से जबरन उन्हें छीन लेता है। अब बुढ़िया के घर का सारा सुख छिन गया। वह भूखी प्यासी रहकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर सूर्य भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, राजन, यदि तुमने तुरंत उस बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा वापस ना किया तो तुम्हारा राजपाट सारा समाप्त हो जाएगा। सपने से जागते ही राजा भयभीत हो गया। प्रातःकाल उसने बुढ़िया के चरण पकड़कर क्षमा मांगी, गाय और बछड़ा लौटा दिए और उसे धन्य धान देकर सम्मानित किया। साथ ही दुष्ट पड़ोसन को दंडित किया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि जो भी मनुष्य सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और यश की इच्छा करता है, वह रविवार को
भगवान सूर्य नारायण का व्रत अवश्य करे। उसी दिन से राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई और लोग हर्षोल्लास के साथ सूर्यदेव का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत के इस प्रकार करें, कम से कम 12 या 30 या 1 वर्ष तक निरंतर का शुभ करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें और घर के पवित्र स्थान पर सूर्य भगवान का चित्र या स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित करें। गंध, पुष्प और जल और भोग अर्पित करें और व्रत कथा सुनें और आरती करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं घ्रीं सूर्याय नमः। कम से कम इस मंत्र का 3, 5 या 12 माला अपना ज्येष्ठ है तो भोजन में स्वास्तिक आहार रखें, क्योंकि रोटी, दूध, दही, दालियाँ, घी और चीनी ग्रहण करें। रविवार के दिन नमक का परहेज अवश्य करें। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ रविवार करता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, घर में धन्य धान्य की वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।